स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 3 की पहल कार्य पुस्तिका विषय हिंदी की। उसमें से कार्य पत्रक नंबर 21 से 25 तक तथा साथ ही साथ आकलन पत्र नंबर 6। ये कार्य पत्रक और आकलन पत्रक 31 से 36 पेज नंबर पर स्थित हैं। आपकी जो कार्य पुस्तिका है उसका पेज संख्या 31 से 36 पर है। तो शुरू करते हैं कार्य पत्रक नंबर 21। इस कार्यपत्रक में पूर्व ज्ञान के आधार पर अक्षर, ध्वनि और शब्द को पहचान कर पाने की दक्षता दी हुई है। प्रश्न नंबर 1 है, कौन सा खेल घर के अंदर खेला जाता है और कौन सा घर के बाहर, लिखिए। तो यहाँ चित्र दिए हुए हैं। एक लूडो खेल दिया हुआ है, ये घर के अंदर खेला जाता है। दूसरा क्रिकेट दिया हुआ है, घर से बाहर खेला जाता है। फुटबॉल दे रखा है, बाहर खेला जाता है। कैरम अंदर, शतरंज अंदर और बास्केटबॉल बाहर। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र में ड्रम, दूसरे चित्र में तबला, तीसरे में डमरू, फिर ये ढपली है, ढपली लिख देंगे। फिर ये ढोलक है तो यहाँ ढोलक लिख देंगे। ये बांसुरी है तो बांसुरी लिख देंगे। इस तरह से ये कार्यपत्रक नंबर 21 हमारा पूरा हो जाता है। अब कार्यपत्रक नंबर 22 में देखते हैं। इसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर अक्षर, ध्वनि और शब्द को पहचान पाने की दक्षता दी हुई है। नीचे दिए गए जानवरों के चित्रों को उनकी बोली से मिलान कीजिए। तो जानवरों की बोली आपको मालूम होगी बच्चों। बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, कुत्ते की भौं भौं, कौवे की, कोयल की कुहू कुहू और चिड़िया की चीं चीं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे जानवरों के चित्र दिए हुए हैं, उन्हें पहचान कर नाम लिखिए। तो ये एक घोड़ा है तो हम यहाँ घोड़ा लिख देंगे। ये सारस है तो हम सारस लिख देंगे। ये हाथी है तो हम हाथी लिख देंगे। यहाँ सांप है तो ये हम सांप लिख देंगे। इस तरह से कार्यपत्रक नंबर 22 पूरा होता है। कार्यपत्रक नंबर 23 में है, पूर्व ज्ञान के आधार पर अक्षर, ध्वनि और शब्द को पहचान पाना की दक्षता दी हुई है। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम के आगे सही का निशान लगाइए। तो यहाँ चित्र में देखते हैं अपने बच्चे, ये क्या है, किवाड़ है। तो किवाड़ या किताब में से हम किवाड़ पे सही का निशान लगाएंगे। ये कप है तो गिलास और कप में से कप पे सही निशान लगाएंगे। ये खरगोश है तो खरगोश और बिल्ली में से खरगोश पर सही का निशान लगाएंगे। ये मेंढक है तो चूहा और मेंढक में से मेंढक पे सही निशान लगाएंगे। ये छाता है तो डंडा और छाता में से छाते पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलाइए। खरगोश को खरगोश के साथ मिला देंगे। हिरन हिरन के साथ मिल जाएगा। भालू भालू के साथ, तितली तितली के साथ और ऊंट ऊंट के साथ में मिला देंगे। फिर है कार्यपत्रक नंबर 24, जिसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर अक्षर, ध्वनि और शब्दों को पहचान पाने की दक्षता दी हुई है। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए चित्र के नाम का पहला वर्ण लिखिए। तो सबसे पहले दी हुई है टोपी, टोटा लिख देंगे। दूसरा अनार दिया हुआ है या अमरूद दिया हुआ है तो अ लिख देंगे। तीसरा केला दिया हुआ है तो क लिख देंगे और चौथा मटका दिया हुआ है तो म लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे कुछ पक्षियों और जानवरों के चित्र दिए हुए हैं, उन्हें पहचान कर सही नाम पर गोला लगाइए। तो यहाँ देखते हैं हम, ये क्या है, मुर्गा है। तो मुर्गा है तो मुर्गे पर गोला लगा हुआ है। दूसरा है बकरा तो बकरे पर गोला लगा देंगे। गाय, बकरा, कुत्ता, इनमें से बकरे पर गोला लगा देंगे। तीसरा क्या है, तोता है तो तोते पर गोला हमको लगाना है। कौवा, बतख और तोता दे रखे हैं तो तोते पर गोला लगा देंगे। चौथा मोर है तो मोर, बतख, कोयल में से मोर पर गोला लगा देंगे। अब है आकलन पत्र नंबर 6। नीचे दिए गए शब्द जाल में से अर्थपूर्ण शब्दों को ढूंढकर नीचे बॉक्स में लिखिए। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या शब्द दिए हुए हैं। झूला, छाता, गमला, बस, लाठी, मूली, कलम, इमली, लीची। तो इन सारे शब्दों को हम नीचे यहाँ लिख देंगे, जैसे झूला, गमला, बस, छाता, इमली, लीची, बकरी, कलम, मूली। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे बॉक्स में कुछ वस्तुओं के नाम लिखे हैं, उनका हम किन किन त्योहारों पर उपयोग करते हैं, बॉक्स में लिखिए। शब्द हैं पटाखे, रंग, सेवैयाँ, गुब्बारे, घंटी, टोपी, लाइट, तिरंगा, फूल, नए कपड़े, राष्ट्रीय गान, पिचकारी, रंगोली, गुलाल, दीपक।
अब दिवाली पे इनमें से क्या क्या काम आते हैं? पटाखे, लाइट, नए कपड़े, घंटी भी काम आती है, दीपक, रंगोली, फूल काम आते हैं। और होली पर रंग, पिचकारी और गुलाल काम आते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा, फूल, राष्ट्रीय गान, गुब्बारे। और ईद पर सेवैयाँ और टोपी काम आती हैं। तो इस तरह से आकलन पत्र हमारा पूरा होता है। आगे का कार्यपत्रक नंबर 25 है, जिसमें आसपास की वस्तुओं को देखकर, वाक्यों को देखकर अर्थ समझ पाने की दक्षता दी हुई है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर खाली जगह में उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले चित्र दिया हुआ है बंदर का, जो पेड़ पर बैठा है, और यहाँ लिखा हुआ है पेड़ पर रहता है कौन? बंदर। तो हम यहाँ बंदर लिख देंगे। फिर नीचे पेड़ के नीचे गाय खड़ी है और यहाँ लिखा है पेड़ की छाया में रहती है, तो कौन? गाय। तो गाय को हम यहाँ लिख देंगे। फिर है ये सांप का चित्र और यहाँ लिखा हुआ है बिल में रहता है, तो बिल में कौन रहता है? ये सांप। तो यहाँ हम सांप को लिख देंगे। फिर है यहाँ मकड़ी का चित्र और ये लिखा हुआ है जाले में रहती है, तो यहाँ हम मकड़ी लिख देंगे यहाँ। फिर घोंसले में रहती है और ऊपर चिड़िया का चित्र है, तो हम यहाँ चिड़िया लिख देंगे। फिर है चूहे का चित्र और यहाँ लिखा हुआ है बिल में रहता है, तो हम यहाँ चूहा लिख देंगे। फिर ये बाड़े में रहती है, कौन रहती है? हमको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे चूजे और मुर्गी, तो मुर्गी लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों ये 21 से 25 तक का कार्यपत्रक तथा आकलन पत्रक नंबर 6 हमारा पूरा होता है। आगे के आकलन पत्रक और कार्यपत्रक देखने के लिए बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।